नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक 50 साल बाद मोदी सरकार ने जो है बैंकों के एकीकरण को लेकर के कई सारे कदम उठाए हैं। इसमें अभी तक 3 बार जो है बैंकों का विलय हो चुका है। पहले दौर में स्टेट बैंक का एकीकरण किया गया, फिर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और अब जो है एक बार से फिर 10 बैंकों को मिला करके फिर जो है 4 बैंक बनाए जा रहे हैं। इस तरह से बैंकों का विलय किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन बैंकों के विलय से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या सर्विसेज बढ़ जाएंगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी, इसके बारे में बताएंगे। दरअसल जो सरकार का लक्ष्य है वो वैश्विक स्तर पे बैंकों के ले जाना है, और बैंकों का जैसे ही आकार और स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे ही इनका वैश्विक स्तर पे मौजूदगी हो जाएगी। अभी सिर्फ जो है एसबीआई बैंक ऐसा है जिसका कि आकार बड़ा है और वो जो है ग्लोबली काउंट होता है, अदरवाइज और किसी बैंक का अभी हमारे पास नहीं है। यदि वित्त सचिव राजीव कुमार को माने तो उनके बैंकिंग की दशा, दिशा और गंतव्य बदलने जा रहे हैं। इससे बड़े बैंक अपना लक्ष्य वैश्विक बाजार में रखेंगे, मंझले स्तर के बैंक राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे और कुछ बैंक स्थानीय नेतृत्व करेंगे। तो बड़े बैंकों को और बड़ा बनाने की तैयारी है। दरअसल है क्या कि जो है दौर बदल रहा है, तो बदलते दौर के साथ बैंकों की भूमिका भी बदलनी है। सामाजिक उत्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्ज दे करके और एनपीए काउंट करते रहे। आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है कि कर्ज दे करके उसकी वसूली भी सुनिश्चित करें। जो बैंकों का एनपीए बढ़ा वो 8,96,000 करोड़ से तक पहुंच गया था, वो घट करके अब 7,90,000 करोड़ तक आया है। तो सरकार का एक टारगेट ये भी है कि जैसे कि बड़े बैंक रहेंगे तो एक ही जगह से कर्ज रिलीज दिया जाएगा, तो उसमें जो है एनपीए बढ़ने की भी गुंजाइश जो है कम हो जाएगी, और जो सुविधाएं होंगी और जो उसका आकार या उसकी पहुंच जो ग्लोबल होगी वो अलग से होगी। अभी स्थिति ये है कि विश्व के 100 बड़े बैंकों में चीन के 18, अमेरिका के 11, जापान के 6, कनाडा, जर्मनी, स्पेन के 5-5, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील के 4-4, इटली, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन के 3-3 और बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड के 2-2 बैंक ही हैं। जबकि भारत, फिनलैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, ताइवान और नॉर्वे के सिर्फ एक बैंक ग्लोबल हैं। भारत में सिर्फ जो है एसबीआई जो है उसी का ग्लोबली वैश्विक स्तर पर उसकी पहुंच है, या वैश्विक वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो बैंक है। तो ये है सरकार का टारगेट कि कम बैंक रहें, उनकी उपस्थिति वैश्विक हो, ग्लोबल हो, और सामाजिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको वो पूरा करें, लोन अधिक से अधिक दें, लेकिन उसकी वापसी भी सुनिश्चित करें। और बैंक जितने बड़े आकार के होंगे, कहा जाता है कि जब आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो सर्विसेज पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए सरकार शुरू से ही ये कदम लेकर के चल रही है कि उनकी सर्विसेज कैसे सुधारी जाए, कैसे चुस्त दुरुस्त रखी जाए, उसके लिए अलग अलग स्टेज पे अब परफॉर्मेंस बेस्ड जो है प्रमोशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो एजुकेटिव डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है, और उनको निगरानी रखने के लिए अलग से अफसर की नियुक्ति की जा रही है। तो बहुत सारे एक साथ बैंकों में सुधार को लेकर के सरकार कदम उठाई है, और ये इसका जो है अर्थव्यवस्था में जो सुधार या अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में इसको जोड़ के देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से 1969 काउंट होता है कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है वो ऐतिहासिक कदम उठाया था, ठीक इसी तरह से जो बैंक अभी बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा सेवाएं ठीक नहीं थी और एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा था, उस पे कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार का ये कदम भी ऐतिहासिक माना जाएगा। और आने वाला वक्त बताएगा कि यदि बैंकों में सुधार जो है ठीक से लागू हो गया तो इसके बहुत ही व्यापक प्रभाव होंगे, और बैंकों में पूंजी डालने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। तो देखते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है और कितना जल्दी वो ज़मीन पे उतरता है, क्योंकि अभी तो ऐलान किया गया है। ऐलान करने के बाद जो है बैंकों के विलय में थोड़ा टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस है उसका। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।